press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी को, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, और वो जबरदस्त इंटरव्यू देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शोएब चौधरी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे? ये हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं और मतलब वीडियोस बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वीडियो सामने आ रही हैं कि ऐसे तशद्दुद किया जा रहा है, मारा जा रहा है और रोका जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मतलब तो मेरे लिए हैरान करने की तो शोएब कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जहां पर भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जहां पर भी पाकिस्तान का इंटरवेंशन चला जाता है, वो देश, वो शहर, वो राज्य बर्बाद हो ही जाता है। और 1971 का एक वेंडेटा, एक बॉक्स जिसको हम बहुत प्योर उर्दू में कहते हैं, वो तो बांग्लादेश बना था, उसका पाकिस्तान लेकर के बैठा ही हुआ था। क्योंकि जिस हिसाब से 1971 में भारत ने हेल्प करके, बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मदद करके, उन्होंने पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला था, और पाकिस्तान की नजरों के सामने शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, उसके बायलैटरल रिलेशन, उसकी ट्रीटी, उसका एजुकेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना खूबसूरत हो रहा था, और जिस हिसाब से संविधान के द्वारा बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में काम हो रहा था, ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अब आती है बात कि आपने कहा कि हिंदू सीधा बॉर्डर पर चले गए। डेफिनेटली मुझे भी इसका पूरा आइडिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बशीरहाट हाड़वा में बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, और वहां पर जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं दिवाली रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ बांग्लादेश से भारत। बिल्कुल ऐसे ही जी। और उस वक्त जिस हिसाब से बांग्लादेश आकर के बहुत ही वहां की आर्मी और वहां के बीएसएफ, सीआईएसएफ आकर के जिस हिसाब से बहुत खूबसूरत तरीके से मिले थे, इस बार हमने देखा कि जब हाड़वा बशीरहाट के बॉर्डर पर जब लोग पहुंचे हैं, वहां पर हिंदूज पहुंचे हैं, हमारे बंगाल के आइस्कॉन टेम्पल के साधु संत महंत पहुंचे हैं, तो आर्मीज का, वहां की आर्मीज का एक अलग ही रवैया हमने देखा बांग्लादेश की आर्मी का। वहां के जो आर्मी है वहां, वो कुछ जमाती टाइप की हो चुकी है। तो ये बहुत पहले भारत को कर देना चाहिए था। अब तो साढ़े चार महीना हो चुका, बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत लेट से किया है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं भी आग्रह करती हूँ कि बांग्लादेश से जितने भी रिलेशंस हैं और जितना भी खाना पानी अनाज जा रहा है, ऐसे भेड़ियों को अनाज नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए, जो इंसान का खून पीने को ही अपना मजहब समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब बंद कर देना चाहिए बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजना। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि जो इस टाइम सिचुएशन नजर आ रही है मीडिया पे, कि जल्द ही कोई ऐसी खबर आएगी कि इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड बंद हो चुकी है, अब इंडिया मजीद ट्रेड नहीं करना चाहता बांग्लादेश के साथ। ऐसी खबर आए कोई बड़ी बात नहीं है ये मेरे ख्याल से। और सेकंडली मैं इस चीज पे हैरान हूं, जो आज से 4 माह 5 माह पहले वो लोग जो ये कह रहे थे बांग्लादेश में इनकलाब आ गया है, यूथ नौजवान उठे हैं, तो स्टूडेंट्स उठे हैं और उन्होंने चेंज कर दिया है, करप्ट पॉलिटिशियंस को साइड पे कर दिया है, शेख हसीना वाजिद को भागना पड़ गया है। स्टूडेंट्स का मतलब है थोड़ा बहुत एजुकेटेड होना, थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखना, दुनिया के साथ इन टच होना। अगर स्टूडेंट्स ऐसा इनकलाब लाएं किसी भी कंट्री में, मैं बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में अगर ऐसा इनकलाब लाएं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो जहालत ही है। इससे बेहतर तो फिर मतलब जो अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, वो अगर पहले अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, करप्ट गवर्नमेंट थी, तो इससे बेहतर तो फिर वो ही थी जो मतलब हालात अपने कंट्री के बेहतर करने की बजाय मजीद खराब करती नजर आ रहे हैं। और वैसे भी नादिया जी, क्या लगता है, इलेक्शन तो मतलब जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट कहीं पे भी होती है, उसका तो ये होता है ना कि 1-2 माह में कुछ इलेक्शन करवाएं और जो गवर्नमेंट है उसके हाथ किया जाए। देखिए शोएब, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अभी हालिया में डॉक्टर शहीदुज्जमान का स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हुआ था।
एक्सट्रीम वायरल हुआ था, जिस हिसाब से वो बैठ करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान के दलाल की तरह बात कर रहे थे, पॉपेट की तरह बात कर रहे थे, और भारत के लिए अपनी नफरत को जाहिर कर रहे थे। डॉक्टर शहीदुज्जमान जो अपना इंट्रोडक्शन पहले देते थे कि वो ढाका के किसी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर है, और जब उन पर एक जांच बैठी, उनके बारे में पता लोग करने लगे, तब पता चला कि वो जमाते इस्लामी के समर्थन है और जमाते इस्लामी का काम वो करते हैं। तो तब जाकर के समझ में आया कि डॉक्टर शहीदुज्जमान सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि डॉक्टर शहीदुज्जमान जैसे कई पाकिस्तानी पॉपेट और कई पाकिस्तानी स्लीपर सेल बहुत पहले से ही बांग्लादेश में एंटर करके वो ये सारी स्ट्रैटेजीज को बना रहे थे। जैसे बांग्लादेश में एक गार्डन है, एक बांग्लादेश में एक गार्डन है जिसका नाम है, मैदान है जिसका आज भी नाम पाकिस्तान मैदान है। उस पाकिस्तान मैदान के सामने में एक बिल्डिंग है जिसमें इंडियन करेंसी छप रही थी, और जब वहां से 27 लोग, 2017 की बात मैं बता रही हूँ, और जब वहां से 27 लोग अरेस्ट हुए थे, तो वो सारे के सारे पाकिस्तानी थे। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखिए कि एक महीना पहले हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में एक मदरसे के अंदर इंडियन करेंसी 100 का जो नोट होता है भारत का, वो छपाई हो रही थी, जिसमें पाकिस्तानी लिंक जो है वो पाया गया। पाकिस्तान की तरफ से अकाउंट से पैसा आना जाना और पाकिस्तान से बातचीत करना, ये सारी चीजें पाई गई हैं। अब आती है तीसरी बात। आपने कहा कि क्या स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है और मुझे ऐसा लगता है कि होना भी चाहिए, लेकिन उसका रीजन वैलिड होना चाहिए। बिल्कुल अगर है। शिक्षा के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर समाज को ठीक करने के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर युवाओं के अंदर वल्गैरिटी बढ़ रही है, उसको खत्म करने के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर सोशल मीडिया को यंगस्टर्स गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर फीस कम करने के लिए, एडुकेशन के जो चार्जेस लगते हैं, पैसे लगते हैं, उसको कम करने के लिए अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट नकाब पोश आतंकवाद बन जाए तो उसको फिर स्टूडेंट कहा ही नहीं जाता है, उसको एक हाथी का दांत कहा जाता है, जो दिखाने का कुछ और होता है और खाने का कुछ और होता है। अब अभी देखिए, अभी से सिर्फ 7 घंटे पहले की खबर है कि बांग्लादेश के वही प्रोफेसर शहीदुज्जमान ने पाकिस्तान से JF-17 जेट मंगवाया है। किसके लिए मंगवाया है? जो 7% हिंदू बचे हुए हैं उनको जड़ से खत्म कर देने के लिए, मार देने के लिए मंगवाया है। और देखिए, हालिया में जाकिर नायक ने जब पाकिस्तान विजिट किया था, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी मौलवी मुल्ला टाइप के हैं, खारी टाइप के हैं, आलिम दीन टाइप के हैं, मुअज्जिन और इमाम टाइप के हैं, वो बलात्कार का समर्थन कर रहे हैं, वो हिंदुओं की मंदिर को तोड़ने का समर्थन कर रहे हैं, वो भगवान की प्रतिमा को तोड़ने का समर्थन कर रहे हैं, वो हिंदुओं को आघात पहुंचाने का समर्थन कर रहे हैं, वो बहु बेटियों का बलात्कार जो बांग्लादेशी मुसलमान कर रहे हैं, उनके वर्जाइना में शराब की बोतल ठूस रहे हैं, वो उसका समर्थन कर रहे हैं, जो हिंदुओं की बहु बेटियों को सरेआम बाजार पे नंगा कर रहे हैं, उनका कपड़ा खोल रहे हैं, ये हमारे मुसलमान आलिम दीन उसका समर्थन कर रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है? ये कैसा इस्लाम बन चुका है? क्या ये सच में अल्लाह तबारक ताला का इस्लाम है? क्या ये सच में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है? इस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए कि भाई ये जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम का मतलब जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो बांग्लादेशी है, कहाँ कहीं से भी है, क्या वो ही प्रॉपर इस्लाम में वो बताया गया, कुरान पाक में वो चीजें बताई गई हैं? क्या ये बताया गया कि आप शिया सुन्नी के नाम पे लड़ो? पारा चिनार में 150 के करीब लोगों की अभी एक हफ्ता पहले पाकिस्तान में, मतलब बांग्लादेश में सुन रहे हैं हिंदू मुस्लिमों का ये मसला चल रहा है, हिंदुओं पे जुल्म। इंडिया में कहीं पे हमें खबर ये आती है जी मुसलमान ये कर दिया, हिंदू ने ये कर दिया, कहीं झूठी सच्ची एक जगह, लेकिन समझ आती है हाँ यार दो कम्युनिटी के लोग हैं कहीं ना कोई ऐसा। और मुझे तो ये समझ नहीं आती मैं किस मुंह से बात करूं, बांग्लादेश की किस मुंह से बात करूं, इंडिया की, जब अपने घर में दो मुसलमान लड़ रहे हैं। उधर तो फिर कहीं ना कोई लॉजिक बनता है, हाँ यार हिंदू ने ऐसा कह दिया, मुसलमान ने अटैक कर दिया, मुसलमान ने ऐसा कह दिया, हिंदू ने ऐसा कर दिया,
पाकिस्तान में क्या लॉजिक होगा कि एक मुसलमान ने ये कह दिया कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, दूसरे मुसलमान ने कहा नहीं मैं सच्चा हूँ, चलो जी अब जंग होगी। और ये मेरे लिए तो बड़ी हैरत वाली बात है। ऐसे पाकिस्तान दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा भारत की शेरनी नाज़िया अलाई खान जी ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई। और अब वक्त आ गया कि हम सबको मिलकर भी जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।